आज मैं आपको मिला रही हूं उस बहादुर बेटी से, उत्तराखंड की उस बहादुर बेटी से जिसने एक पूरी भीड़ का हिस्सा बनने से मना कर दिया। उस भीड़ का जो निकला तो वहां पर था एक लड़की के रेप के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन एक मॉब ऐसा बन गया जिसने उस मुद्दे से भटक कर उसे पूरा हिंदू मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश की। और महिलाओं की सेफ्टी पर बात करते हुए मां बहन की गाली उस लड़की के लिए निकालना इस्तेमाल शुरू कर दिया जो वहां पर खड़े होकर कह रही थी कि आप व्यापारियों के साथ इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो, ये हिंदू मुसलमान का इशू कब से हो गया। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये रेपिस्ट की बात है। वो कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट वो था ही नहीं जो ये होना चाहिए था। अकेली लड़की ने खड़े होकर जिस तरह से अपनी हिम्मत के साथ, साहस के साथ लड़ा और उन्हें बताया, एक्सपोज किया कि आप कितना गलत कर रहे हैं, उस लड़की को उसके आसपास के मोहल्ले के जानने वाले लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। वो इतना आहत है, वो कह रही है कि कोई अननोन आदमी जब बोल देता है तो इतना नहीं बुरा लगता, लेकिन तब लगता है जब कोई जिसको आप जानते हो, बचपन से आप जानते हो, वो इस तरह की आपके लिए बात कर रहा हो, फिर कह रहे तुम पाकिस्तानी हो और रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। तो वो कहती हैं बलात्कार करना है कर लो, फिर क्या हासिल करोगे, क्या करोगे। हम तो बचपन से इसी चीज को लेकर बड़े हुए हैं, इसी डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं आज तक लड़कियां। शैला नेगी की पूरी बातचीत आप सुनिएगा, अंदर तक झकझोर देगी। लेकिन साथ ही हैट्स ऑफ टू शैला नेगी एंड हर फैमिली, जिन्होंने इस तरह की अपब्रिंगिंग दी कि वो ऐसी भीड़ में होते हुए, खड़े होते हुए भी नहीं डरी, जबकि आसपास के कितने लोग डरकर चुप हो जाते हैं, जो कि हो सकता है शैला नेगी के साथ इत्तेफाक रखते हों, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है वहां खड़े होकर बोलने की। उन्हें इस तरह की अपब्रिंगिंग दी कि वो वहां पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो शैला नेगी हमारे साथ इस वक्त खुद हैं और मैं इनसे ही जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या। शैला, आपके हमने बहुत वीडियोस देखे, बहुत लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी बहादुर लड़की, देखिए इतनी भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। आपको हमने ये भी बोलते हुए सुना कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें हम तो व्यापारी हैं, तो मैं तो व्यापारियों के साथ हूँ। ये हुआ क्या, मतलब एक्चुअल में व्यापारियों को टारगेट क्यों कर रहे थे वो लोग, वो भीड़। एक्चुअली क्या हुआ था, ये मार्केट बंद था, मतलब हमें नहीं पता था कि क्यों, या किसी ने, मेरे जो फादर है यहाँ के व्यापार मंडल प्रेसिडेंट हैं, तो हमें नहीं पता था कि मार्केट क्यों क्लोज है, या हमसे किसी ने परमिशन नहीं ली थी, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं आया था कि मार्केट क्लोज होनी चाहिए। तो लोगों ने, जो शॉपकीपर्स हैं, वो सब हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट है, तो सब उनसे पूछ रहे थे कि मार्केट बंद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वी सेड खोलो मार्केट, ऐसा, क्योंकि आप वो प्रोटेस्ट के लिए तो बंद नहीं कर रहे थे ना। जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने डर से वो मार्केट बंद करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, क्योंकि वो ऐसा मॉब आ रहा था, ऑब्वियस कोई भी डर जाता है, नॉर्मल बंदा है, वो डर गए थे, उन्होंने शॉप्स बंद कर दी थी, पर कोई भी उस प्रोटेस्ट में नहीं था।